फिर प्रताप जी के लिए जाटों के खुश करने के लिए अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, नाम हटाने का जोड़ने का अखाड़ा बना। हमें क्या मिला? मुख्यमंत्री आए सिवाय मतलब एक तरह की हमारा राष्ट्रीय अपमान करने के अलावा हमें भरा हुआ है। और कल मैं समझता हूँ लाखों लोग जो है दादरी के इस बोलने के नारे बहुत अच्छे इनके नारे में तो निष्पक्ष हम भी इसलिए जाएंगे कि हम गुजर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग गुजर एकता की एक मिसाल कायम करनी है और करनी चाहिए। नौकरी भी जा रहा है, व्यापार कर रहा है, एक दिन दे ही देगा तो क्या पहचान का मैटर है। हमारे राजनीतिक वजूद स्वाभिमान लोग कुचलने यूनिवर्सिटी बनाएंगे। योगी जी वहाँ नाम हटाए, राष्ट्रीय अपमान नहीं है क्या? इतना बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? भूला नहीं, कहाँ भूला? कुछ नहीं। गुर्जर समाज के हर उस व्यक्ति को जो थोड़ी भी चिंता करता है, गुर्जर समाज के बारे में चिंतन मनन करता है, उसको 100% कहता हूँ कि अगर तुम वास्तव में गुर्जर हो तो अपनी ताकत दिखाने के लिए दादरी में आ जाओ ना। कल हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ी लेना किसी से, हमें तो अपने आप को दिखाना है। अब देखो अगर दादरी में कोई हमें धमकाने लगेगा, हमारे होडी को फाड़े नगर पंचायत ने उसको देवर ही फटवा रहा है, तो फिर तो गुर्जर तो डूब के मर जाएंगे, फिर तो कहीं के रहेंगे। अगर अपने घर में कोई पीटने लगे तो फिर जाएगा कहाँ? नमस्कार, एआई नेटवर्क पर आपका स्वागत है। मैं इस वक्त ग्रेटर नोएडा और नोएडा में हूं। मेरे साथ गुर्जर समाज के दानवीर भामाशाह नेपाल सिंह कसाना जी हैं, उनसे मैं इस वक्त बात कर रहा हूं। और कल यहां अखिलेश यादव एक बहुत बड़ी सामाजिक सद्भावना महारैली को संबोधित करने के लिए आने वाले हैं। और आज जेवर का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो ऐसे में जब ग्रेटर नोएडा में दो बड़े कार्यक्रम होने जा रहे हैं आज और कल, यहाँ जो सियासी तापमान है वो बहुत ज़्यादा हाई रहने वाला है। ऐसे वक्त में मैं गुर्जर समाज के ऐसे राष्ट्रीय दानवीर भामाशाह नेपाल सिंह कसाना जी से बात करने जा रहा हूं, जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या अखिलेश यादव जी जो कल बड़ी महारैली कर रहे हैं, क्या उससे गुर्जर समाज के लिए कुछ बड़ा संदेश निकलेगा? क्या 2027 के लिए कोई बड़ा मैसेज कल जाने वाला है? और क्या जो डैमेज कंट्रोल की स्थिति में बीजेपी है, आज जो रैली हो रही है वो भी ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में हो रही है, तो उसको लेकर के बातचीत करते हैं। पहले तो साहब कसाना साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। आप बताइए जी, कल का जो कार्यक्रम है उसको लेकर के चर्चा करेंगे। वैसे तो आज प्रधानमंत्री आपके ग्रेटर नोएडा में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का आज उद्घाटन होने जा रहा है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि गुर्जर समाज की जो नाराजगी है उसको देखते हुए कल अखिलेश यादव की रैली का जो उत्साह है वो ज्यादा यहाँ एनसीआर में दिखाई दे रहा है। तो क्या कल बड़ी रैली होने वाली है, कुछ बड़ा होने वाला है क्या? एयरपोर्ट का उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी निश्चित रूप से आज कर रहे हैं जी। हजारों लाखों लोग वहां पहुंच सकते हैं क्योंकि सत्ता है, केंद्र में भी है सरकार, उनकी उत्तर प्रदेश सरकार है। वो अपने संसाधनों का, अपने सत्ता के शासन प्रशासन का उपयोग कर करके वो भीड़ तो इकट्ठा कर ही सकते हैं जी। और फिर भाजपा का यहाँ का एमपी है, भाजपा के कई एमएलए हैं, हमारे नोएडा के भी एमएलए है, जेवर के भी एमएलए है, सिकंदराबाद का भी एमएलए भाजपा का है, वो तो अलग चीज है। लेकिन ये जो दादरी में मीटिंग कल 29 मार्च को श्री अखिलेश यादव जी की नेतृत्व में जो हो रही है, उनके मुख्य अतिथि के रूप में जो हो रही है, इसका कारण तो दूसरा है ना। अच्छा जी। वो एक सार्वजनिक कार्य है जो एयरपोर्ट बनना है, केंद्र सरकार की योजना है। योजनाओं के तहत एयरपोर्ट कोई अकेला यही थोड़ी बनना है, देश में बहुत सारे एयरपोर्ट सरकार ने बनाए, उनमें से एक ये भी बनना है। लेकिन ये जो दादरी की मीटिंग है, एक विशेष गुर्जर समाज के नाम पर मीटिंग हो रही है। इसका तो अगर समाज के नाम पे तो जातीय सम्मेलन और रैलियों पे तो योगी जी की सरकार ने रोक लगा दी। वही बताना चाह रहा हूँ, अगर योगी जी मुख्यमंत्री ये प्रतिबंध नहीं लगाते कि जाति के आधार पर कोई चौपाल नहीं कर सकता, कोई सम्मेलन नहीं कर सकता, तो आज इसका नाम होता गुर्जर सम्मेलन। अच्छा जी। यस, उनकी वजह से जो प्रतिबंध लगा, फिर इसका नाम करना पड़ा पीडीए भाईचारा रैली, पीडीए महापंचायत। भले ही पीडीए महापंचायत उसके माध्यम से हो रही है, लेकिन जो इसके संयोजक बनाए गए राजकुमार भाटी जी, वो राष्ट्रीय प्रवक्ता जो हैं, उनको जो संयोजक बनाया गया है, वो इसलिए जो उनके राष्ट्रीय कार्यालय पे मीटिंग हुई थी, गुर्जर चौपाल जो लगी थी, उसके बाद में ये आइडिया आया था। और ये दादरी में जो रैली हो रही है, इसका संदेश दूर दूर तक जाएगा।
मतलब और 2027 के चुनाव में इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ सकता है। अच्छा जी। हाँ, जो मैं मानता हूं, क्योंकि बिल्कुल नजदीक है, मुश्किल से 10 महीने रह रहे हैं चुनाव के। और ये जो एयरपोर्ट का उद्घाटन हो रहा है, ये भी भाजपा का एक चुनावी स्टंट मान लीजिए या चुनावी शुरुआत मान लीजिए। ये सब हो रहा है, मुख्यमंत्री के दौरे बहुत हो रहे हैं, प्रधानमंत्री को बुलाया गया, मुख्यमंत्री खुद ही कभी सहारनपुर पहुंच जाते हैं, कभी मेरठ पहुंच जाते हैं, कभी यहाँ आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये चुनाव की सरगर्मियां हैं। और गुजरों के 30 जिलों में और 140 100 से अधिक विधानसभा में गांव या क्षेत्र वाइज राजकुमार भाटी की टीम जा चुकी है। ऐसा कोई क्षेत्र उन्होंने नहीं छोड़ा जो गुजरों में हुए नहीं गए हैं। कुछ हो सकता 2-4 जिले छूट गए हों, लेकिन जो हम लोग देखते रहते हैं, उनकी खबरें देखते रहते हैं, फेसबुक पर देखते रहते हैं, उनकी वीडियो देखते रहते हैं, उनके अखबार में देखते रहते हैं, उसमें इतना उत्साह है गुजरों में कि गुजरों में गुब्बार भरा पड़ा है। वजह क्या है इतना गुब्बार जो आप कह रहे हैं? ये वो है कि जैसे जातीय सम्मेलन करने पर रोक लगाई है, पहले गुर्जर रैली के नाम से होनी थी, तो उसका लोगों में गुस्सा है कि गुर्जर का नाम आया तो राजनीतिक हाशिए पे जो गुर्जरों को खड़ा कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, कि हमारे इसी उत्तर प्रदेश में आप देखिए, एक राज्य मंत्री हैं डॉक्टर सोमेंद्र सिंह। डॉक्टर सोमेंद्र एक पढ़ा लिखा लड़का है, MSc PhD है। अगर उसको मंत्री बनाना था तो कैबिनेट मंत्री बना देते। पहले वो थे अशोक कटारिया जी, वो भी 2.5 साल के बाद बनाए, पिछली बार में केवल 2.5 साल के स्वतंत्र प्रभार दे दिया था, उनको कैबिनेट मंत्री बना देते। या और भी बहुत सारे विधायक हैं हमारे भाजपा कटारिया, तो वो चेहरा है जो संघ को ही समर्पित है। संघ को पूरी जिंदगी लगा दी, पूरी जिंदगी लगा दी उस आदमी ने। बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा वक्ता है। तो इस वक्त बीजेपी में 5-6 तो MLA भी हैं गुर्जर समाज के, उसके बावजूद भी आप कैसे कह रहे हैं कि हाशिए पर है गुर्जर समाज? नहीं, जो छोटी जातियां जो हमसे भी कम आबादी है, हमारी 50 लाख से ज्यादा की आबादी है, उनके कैबिनेट मंत्री कई हो गए। श्रीवास्तव जो कायस्थ होते हैं, उनकी आबादी 1% भी नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे उत्तर प्रदेश का, देश में भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, लेकिन उनको कैबिनेट मंत्री बना रखा। जैन जो होते हैं, जैन पूरे देश की जैनों की आबादी 0.3% है, लेकिन उनके भी कैबिनेट मंत्री है। और तो छोड़ो, और बहुत सारी जातियों की जिनकी नगण्य संख्या है, उनको कैबिनेट मंत्री बना रहा। पता नहीं क्या चिड़सी है या कोई बदला लेने की भावना है। ये जो दादरी की घटना हुई थी, नाम हटाने का, जोड़ने का, तब से पूरे देश में गुजरों में जो आक्रोश पैदा हुआ, गांव में जाकर गुजर प्रत्याहार मीर भोज के बोर्ड लग गए थे पूरे देश में, एक जगह नहीं, पूरे देश में। तो ये उत्तेजना जो फैली, उस दिन से उत्तेजना बढ़ती तो चली गई, लेकिन उसका डैमेज कंट्रोल बीजेपी कर नहीं पाई। हमारी आबादी, सबसे ज्यादा आबादी हमारे राजस्थान में गुजरों की, वहां भी गृह राज्य मंत्री श्री जवाहर सिंह मैडम बना रखे। मैं कह रहा हूँ, वहां केवल राज्य मंत्री बना रखा है, गृह राज्य मंत्री। वो भी कैबिनेट मंत्री नहीं, वहां तो उप मुख्यमंत्री रहे, 2 कैबिनेट मंत्री रहे। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट रहा था कांग्रेस में उस राजस्थान में। और भी बहुत सारे लोग वहां पर, जब भी कांग्रेस सरकार आई तो कई कैबिनेट मंत्री वहां पर राजस्थान में थे। वहां पर भी जबकि गुजरों ने एक तरफा वोट भारतीय जनता पार्टी दी है वहां पे राजस्थान में। हरियाणा में एक राज्य मंत्री हमारे, जाकि हरियाणा में हमारी 5% आबादी है, 5%। 39 जिलों में से 30 जिलों में गुजर रहते हैं। 104 विधानसभा में गुजरों की आबादी है हरियाणा में, लेकिन वहां भी एक गृह राज्य मंत्री हैं हमारे राजेश नागर जी, खाद्य आपूर्ति के राज्य मंत्री। हाँ, तो बात यह है कि, और यही नहीं है, बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हो रहे हैं। अभी VC रखे गए, उपकुलपति, जो यूनिवर्सिटी हैं, यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट की 45 यूनिवर्सिटी है, OBC का एक उपकुलपति है, एक 45 में 40 से ज्यादा उपकुलपति ऊंची जाति के लोग हैं। हमारे प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट हो रहा है दिल्ली में। आप देखिए, सरेआम किसी से पूछ लीजिए, RSS के बिना सिफारिश के, चाहे वहां पैसे भी देने पड़ रहे हैं, तब अपॉइंटमेंट हो पा रहे हैं। तो मतलब आपको लगता है कि रैली का नाम सामाजिक सद्भावना रैली हो गया है,
जातीय सम्मेलनों पर जब से रोक लगी है, लेकिन गुस्सा जो है इस रैली के पीछे जो पूरी एनर्जी काम कर रही है वो गुर्जर समाज की है। गुर्जर समाज की है। हमारे केवल अकेले पश्चिमी यूपी की बात नहीं है, मतलब यूपी की बात नहीं कर रहा मैं, देश के संदर्भ में भी लोग आजकल फेसबुक का जमाना है, वीडियो है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, तो हर एक आदमी पूरे देश राष्ट्रीय स्तर पर जानकारी रखता है। हमारा कोई भी इस सरकार में वो नहीं बन पाया किसी हाई कोर्ट का जज, हमारा कोई सुप्रीम कोर्ट में जज नहीं है, हमारा कोई उस शिक्षा आयोग है उसमें कोई सदस्य नहीं है, हमारा उत्तर प्रदेश जो आयोग है, कर्मचारी आयोग जो जिसे PSC कहते हैं, उसमें हमारा कोई सदस्य नहीं है। हमारा किसी यूनिवर्सिटी में बता ही रहा हूँ आपको। तो जो अहम पद हैं, माध्यमिक शिक्षा आयोग है उसमें हमारा कोई नहीं है, पिछड़ा वर्ग आयोग है उसमें हमारा कोई बंदा नहीं है, हमारा ये एक महिला आयोग होता है, महिला आयोग में और 25 स्टेम सदस्य हैं, और आगरा की रहने वाली अध्यक्ष है, तो हमारी कोई महिला भी तो बन सकती थी ना आयोग, एक मंत्री स्तर का पद होता है। तो इस तरह सारी चीजें आप देखोगे, इस योगी जी ने 3 यूनिवर्सिटी है, 3-4 यूनिवर्सिटी बनाई है। अब ये जैसे एक सहारनपुर में कौन सा क्षेत्र शाकुंभरी के नाम से, वो कौन सा राजपूत बाहुल क्षेत्र है। दूसरी यूनिवर्सिटी खेल यूनिवर्सिटी बनाई है मेरठ में, वो बिल्कुल जो संगीत सोम विधान MLA रहा, जिसका तो प्रधान आजकल सदना, वो भी राजपूतों का गांव है जिसमें यूनिवर्सिटी बनी है। सलावा गांव राजपूतों का गांव है। महेंद्र प्रताप जी के लिए जाटों के खुश करने के लिए अलीगढ़ में यूनिवर्सिटी बना दी। हमारे यहाँ चाह रहे थे, रामपुर मनिहान में चाह रहे थे यूनिवर्सिटी बन जाए, दादरी में चाह रहे थे हमारे समाज के लोग। हाँ, रामपुर मनिहान कॉलेज बड़ा कॉलेज है, 300 बीघे जमीन भी है, हमारे 200-300 बीघे में ये कॉलेज है, मीरबोज कॉलेज है दादरी का, यहाँ भी यूनिवर्सिटी चाहते थे। तो यूनिवर्सिटी तो बनी नहीं, नाम हटाने का जोड़ने का अखाड़ा बन गया था। हमें क्या मिला, मुख्यमंत्री आए सिवाय मतलब एक तरह की हमारा राष्ट्रीय अपमान करने के अलावा हमें क्या मिला। ये बातें आम लोगों में प्रचारित हैं और गुब्बारा भरा हुआ है। और कल मैं समझता हूं लाखों लोग जो है दादरी के इस रैली में आएंगे, वो लोग भी आएंगे जो भारतीय जनता पार्टी को वोटर भी हैं। अच्छा, ऐसे? हाँ, मुझे बहुत लोगों से मेरी बात हुई है, उनका जी हमें कह लो, हमको पदाधिकारी थोड़ी है। और फिर जब पदाधिकारी भी हो तो पदाधिकारी संगठन में कौन सा पद मिल गया बताए तो रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में केवल एक जिलाध्यक्ष है गाजियाबाद के, और कोई जिलाध्यक्ष नहीं बनाया। क्षेत्रीय अध्यक्ष होता उसका वेटिंग में है, वो भी गुजर नहीं बन पाएगा। यानी कि आपका कहना है कि प्रधानमंत्री जैसा कहते हैं कि बीजेपी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो वो क्या उसमें गुजरों को जगह नहीं मिल रही? नहीं, वहाँ कहाँ हमारे गुजरों को जगह मिल रही है। वो तो नारा तो बोलने के नारे बहुत अच्छे इनके, नारे में तो माहिर है। अच्छा जी। ये फेसबुक यूनिवर्सिटी जो है इनकी, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसे बोलते हैं, उसमें IT सेल जो इतना मजबूत है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोलते रहते हैं। आप ये सारी चीजें बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं। हाँ, मैं जिम्मेदारी, मुझे क्या डर है इस बात का, मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप समाजवादी पार्टी में भी भारतीय जनता पार्टी ने पहले योगी जी की सरकार से पहले 3-3 मंत्री रखे थे। हमारे हुकम सिंह जी मंत्री थे, नवाज सिंह नागर मंत्री थे, श्री जयपाल सिंह जी मंत्री थे। उस जमाने में चीज की उम्मीद थी, उसको प्रतिष्ठा से लोग जोड़ते हैं। कैबिनेट मंत्री चाहे समाज का भला करे या ना करे, लेकिन पता नहीं हमारे समाज को ऐसा लगता है जैसे हमें सम्मान नहीं दिया, और सम्मान ना देने की वजह से उनका गुब्बार भरा पड़ा है। और गुब्बार भरा पड़ा तो पूरे उत्तर प्रदेश के नहीं, यहाँ पर दिल्ली के लोग भी जाएंगे, हरियाणा के लोग भी आएंगे, पड़ोस में हरियाणा हमारा, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, दिल्ली है, आपके सहारनपुर तक के लोग आएंगे, उत्तराखंड के लोग आएंगे, बहुत दूर दूर तक के लोग, पूरे उत्तर प्रदेश से गुजरों में चाहे कहीं से 10 आदमी आए, 200 आए, 500 आए। के लिए अखिलेश यादव जी को ज्यादा जोर लगाने की जरूरत नहीं है। वेस्ट यूपी का गुर्जर तैयार बैठा है समाजवादी के खेमे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी। खेमे में जाने मतलब पार्टी को ज्वाइन करना ज्वाइन नहीं करना उसका मैटर नहीं है, अपनी उपस्थिति दिखानी है। क्योंकि मामला ये हो गया कि हमें हाशिए पर जो रखा गया है, तो हमारे राजनीतिक पहचान वो खत्म होती जा रही है। और ये खत्म होने के लिए होती हुई देखते हुए पूरे गुर्जर समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश है। मैंने पहले भी
वीडियो पे इस तरह कहा है। और कल की जो रैली होने जा रही है इसमें सब तरह के लोग जो जा रहे हैं वो केवल समाजवादी पार्टी की वजह से नहीं जा रहे, वो जा रहे हैं गुर्जर समाज की वजह से। गुर्जर समाज को जो राजनीतिक हाशिए पे लोगों ने खड़ा कर दिया है, उन्हें हमें पूरी ताकत के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज करके गुर्जर समाज अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए आया है। यह स्वाभिमान की रक्षा के लिए जा रहा है, हमारे स्वाभिमान का विषय है, ये सब टिकट लेने का विषय नहीं है। या समाजवादी पार्टी सरकार आ जाएगी, जब हम समाजवादी पार्टी तो हमेशा देती आई है। आप अभी तक अपना दल से जुड़े रहे, वो अनुप्रिया पटेल जी का जो, और वो बीजेपी का सहयोगी दल है, एनडीए का अलायंस में है। अब कहीं ऐसा तो नहीं आपका मन भर गया उधर से और आप समाजवादी पार्टी में पहले भी रहे हैं, आगे से आपका मन हो के भाई समाजवादी पार्टी के साथ चला जाए? नहीं, मुझे अगर कोई पद ही लेना होता तो मैं जब विधायक एमएलसी का चुनाव लड़ा 28 कैंडिडेट थे, मैं दूसरे नंबर पर रहा, 400 वोटर्स में हारा था, तो मैं तभी ले लेता, क्योंकि हमारे व्यापारिक काम भी हैं, हम उसमें भी लगे रहे थे। फिर मुझे अपना दल में राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे उनके अनुप्रिया पटेल ने खुद ने बुलाया, मुझे रखा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया और 3 प्रदेशों का प्रभारी बनाया। मैं वहाँ 4 साल रहा था, लेकिन वहाँ पर भी उनका ध्यान पश्चिम उत्तर प्रदेश की तरफ नहीं था। मैंने बार बार कहा मैं आपकी रैली कराऊंगा, और यहाँ पर अपना दल की कोई पहचान नहीं है पश्चिम यूपी में, और क्योंकि वो हमारी एक जाति है, हमारे गुर्जर जाति की उपजाति है, कुर्मी समाज हमारी एक ही जाति है। तो वो कुर्मी समाज की आबादी पूरी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो उनके आधार पर वो पूरी उत्तर प्रदेश में लगे, इसलिए मेरा कोई उनसे मनमुटाव नहीं है। आज भी कोई मेरा मनमुटाव नहीं है। लेकिन आपने दूरी बना ली है। दूरी बना ली और मैंने इस्तीफा देकर अपने घर बैठ गया। मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ अभी मैं किसी पार्टी में अप्लाई भी नहीं किया मैंने। कोई मुझे बता दे कि मैं किसी भी बड़े नेता के दरवाजे पे जाता हूँ, मैं नहीं जाता किसी बड़े। अच्छा, कल की रैली को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दरवाजे पे जाता, ना समाजवादी के पे जा रहा, ना लोक दल वालों के पे जा रहा, मैं तो अपने घर में बैठा हूँ एक तरह से। जो आप बात कर रही है निष्पक्ष समाज की भावना जो है, मैं सामाजिक तौर पर निष्पक्ष होकर हम भी इसलिए जाएंगे कि हम गुर्जर हैं, ऐसे बहुत सारे लोग जाएंगे, वो चाहे किसी भी पार्टी के मेंबर, वो साहब किसी पार्टी के मेंबर हो। अच्छा जी, ये मतलब कल की रैली को गुर्जर समाज ने अपने स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ लिया, स्वाभिमान और सम्मान से जोड़ लिया, और अपनी पहचान, अपनी एकता की, गुर्जर एकता की एक मिसाल कायम करनी है और करनी चाहिए जी। क्योंकि जब किसी को राजनीतिक हाशिए पे धकेला जाता है तो अपनी एकता दिखा करके, अपना संगठन की क्षमता दिखा करके तभी पार्टियां सोचती हैं कि भाई इस समाज को कुछ देना चाहिए। तो कल का दिन जो है समाज के लिए, गुर्जर समाज के लिए बड़ा दिन होगा और बड़ा 2027 का बड़ा मैसेज जाएगा। यस, कोई आदमी कल अगर कहीं नौकरी भी जा रहा है, व्यापार कर रहा है, एक दिन दे ही देगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। हमारे पहचान का मैटर है, हमारे राजनीतिक वजूद खत्म होते जा रहा है, हमारा स्वाभिमान लोग कुचल रहे अपने पैरों के नीचे। बुलाते एक यूनिवर्सिटी बनाएंगे योगी जी, वहां नाम हटाया जा रहा है, ये राष्ट्रीय अपमान नहीं है क्या? इतना बड़ा अपमान और क्या हो सकता है? फिर भी लोग, वो ठीक है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी लोग हैं हमारे, क्या जो दादरी में जो हुआ था प्रकरण, सम्राट वीर भोज की मूर्ति जो शिलापट से जो नाम हटा था, क्या गुर्जर समाज उसको अभी तक भूला नहीं है क्या? कहाँ भूला है? पूरे देश में गुर्जर प्रत्यारों के बोर्ड लगे हुए हैं, जगह जगह मूर्तियां लगाई जा रही हैं। उनके एक कितनी अंदर कसक है। जिन गुर्जर प्रत्यार वंश ने 300 साल तक 730 से लेकर के 1030 तक 300 साल तक अरबों का जो आक्रमण था, जो विश्व विजेता उस टाइम पर विश्व विजेता थे, जिन्होंने 47 देशों में इस्लाम धर्म को फैला दिया था, उनको रोकने वाले हिमालय की तरह खड़े होकर के गुर्जर प्रतिहार वंश के सम्राटों ने सब जाति के, अपने देश के सब जाति के सैनिकों को अपनी भर्ती करके और 300 साल तक इस सनातन धर्म को, जो सनातन धर्म का बोलबाला कहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी वाले लोग, इसी सनातन धर्म को बचाने वाले हम लोग हैं। 300 साल तक अरबों को सिंध से भी, मुल्तान से भी आगे भेज दिया था, और उनकी लाखों की संख्या जुनेद के जमाने में आते लाखों सेनाओं को हमारे ही पूर्वजों ने अपनी तलवार के बल पर काट करके उनको भगा दिया था। साहब, इतनी बार मुख्यमंत्री यहाँ नोएडा में आ चुके, वो पन्ना अध्याय का जिक्र कर चुके हैं, कई और धन सिंह कोतवाल को का नाम लेकर के उनको बता चुके हैं, उनको सम्मान दे चुके हैं, लेकिन आप बार बार जैसा बता रहे हैं, क्या सम्राट वीर भोज वाली टीस आज भी है गुर्जर समाज के अंदर? क्यों नहीं है? वो हमारा बहुत बड़ा इतिहास है, 300 साल पुराना इतिहास है। 300 साल तक हमारा राज रहा, 150 साल तो अकेले कन्नौज में हमारी राजधानी थी।
उज्जैन में नागभट्ट प्रथम की राजधानी थी। 15 पीढ़ियों ने शासन किया था तो हमारे। जैसा आज मैं अखिलेश यादव को सुन रहा था, वो कह रहे हैं जिस इलाके में हम सबसे कमजोर रहे हैं यूपी में, वहीं से कल हम अपना संकनाद करने जा रहे हैं 2027 का। तो क्या अखिलेश यादव के लिए बड़ा उनका अच्छा कदम होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये 40-60 का रेशियो है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 60% जो विधायक और MP जो हैं वो बीजेपी के, 40% समाजवादी पार्टी के हैं। लेकिन वो सही कह रहे, पूर्वी उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा उन्होंने मात दी थी और वो अपने तरीके से अपनी बात को कह रहे हैं। और लेकिन मैं समझता हूं कि आने वाले चुनाव में यदि इसी तरह रवैया भारतीय जनता पार्टी का रहा तो गुर्जर समाज अधिक से अधिक अपने, ये तो मैं मानता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिलेंगे हमारे गुर्जर समाज के उम्मीदवार को, उनको तो हमारा समाज वोट देगा, क्योंकि हमारी कोई पार्टी तो है नहीं। उनको तो खुले वोट देगा अगर अकेला कैंडिडेट है। और अगर एक ही सीट पे एक समाजवादी का आगे एक भाजपा का, तो समाजवादी को वोट डलेगी। मतलब बीजेपी का जो है गुजरों में इस बार कोई ज्यादा क्रेज दिख नहीं रहा है। और वो जो बाकी जो सीटें हैं, सीट तो 134 विधानसभा की सीटों पर हमारे गुर्जर समाज की आबादी, जो राजकुमार भाटी ने पूरा सर्वे कराया, तो वो वोट तो हर जगह है ना हमारी। कहीं हम जिताएंगे, कहीं हराएंगे। तो इसके लिए तैयार बैठे लोग। तो कल को जो है बड़ा संदेश जाने वाला है। बड़ा संदेश जाने वाला है, ये मेरा अपना आकलन है। मैं कोई उनके संगठन में नहीं जाता मैं, लेकिन बातें होती रहती है बहुत लोगों से। तो ये आज जो जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है, इस उद्घाटन है, इसका कोई ज्यादा लिंक नहीं है। कोई लिंक नहीं है। वो भारतीय जनता पार्टी ठीक है, लाखों हजार लाखों उनका प्रधानमंत्री आता, बड़ी सभा कर रहे हैं वहाँ, हमारे गुर्जर समाज के जो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी वो भी जा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर फिर भी मलाल है। मिला कुछ नहीं, पर लेकिन जाना पड़ेगा। उनके RSS का संगठन लगा हुआ है। किस तरह का नजारा दादरी में देखने को मिलेगा? लाखों की संख्या होगी, आप देखना। कहीं सड़क पर, कॉलेज में, मीरबोज जो कॉलेज है लड़कों का, उसमें मैदान, उसमें टेंट लग चुके 3 दिन पहले ही। अच्छा जी। हाँ, तो बड़ी महारैली है। बड़ी महारैली है। और मैं तो कहता हूं कि गुर्जर समाज के हर उस व्यक्ति को जो थोड़ी भी चिंता करता है समाज के बारे में, जो गुर्जर समाज के बारे में चिंतन मनन करता है, उसको 100% जाना चाहिए। अच्छा, इस तरह की अपील मैं भी अपील करता हूं। और मैं तो ये भी कहता हूं कि अगर तुम वास्तव में गुर्जर हो तो अपनी ताकत दिखाने के लिए दादरी में आ जाओ ना कल। हमें कोई सर्टिफिकेट थोड़ लेना किसी से, हमें तो अपने आप को दिखाना है। अब देखो हम कितने, कोई तो कहते रहता है ये थोड़े से है। अरे भाई, थोड़े से एक बार हमारे 2000 से पहले जनता पार्टी के, जनता दल टाइम पे 12 विधायक थे, 12। और तब रामचंद्र दास जी कैबिनेट मिनिस्टर थे मुलायम सिंह जी की सरकार में, और वो थे चौधरी शंकर सिंह जालौन से कृषि मंत्री थे। हमारे कांग्रेस के टाइम पर राजा महाराजा रणजीत सिंह जो थे MLA रहे, परिवहन मंत्री रहे, गृह मंत्री रहे थे, जालौन झांसी के लोग। तो 12 सीटों पर तो MLA हमारे रह चुके हैं। एक बार एक ही समय पर 12 MLA। अब क्या 6-7 है। 10 साल तक साथ दे दिया, अब 27 में गुर्जर समाज बीजेपी के साथ चलने वाला नहीं है। ऐसा लोगों का कहना है। ऐसा कहना है लोग। हाँ, लोगों का कहना है, जो हम उनके दर्द को 1857 की देखिए कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा की सारी जमीन गुर्जरों की है 90%। हमारे किसी भी 1857 के स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने यहाँ पर अपना बलिदान दिया है, हजारों लोग फांसी पर चढ़े हैं। हमें काले आम बुलंदशहर पर जाकर फांसी पर लोग चढ़ा दिए गए। उन्हीं में से राव उमराव सिंह भाटी, जो हमारे दादरी के भाटी राजा थे, यानी गुर्जर राजा थे, उनकी मूर्ति वहां नगर पालिका के कार्यालय में रखी है दादरी में। अब स्थापित नहीं हो पाई, 1.5-2 साल हो गया उसको कपड़े में लिपटे हुए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो नगर पालिका के चेयरमैन है वो भारतीय जनता पार्टी की है, पंडित है, गीता पंडित। वहां राजनीति खेल लिया कि ये तो गुर्जर की मूर्ति क्यों लग जाएगी। जहां ऐसी बासी बातों पर अगर गुर्जरों की मूर्ति नहीं लगने देंगे, अरे भाई वो गुर्जर था, वो देश का स्वतंत्रता सेनानी था, देश की आजादी के लिए उन्होंने, उनके पूरे परिवार ने कुर्बान दिए। जो राजा थे वहां के दादरी के, उनका यहाँ किला था, उनका यहाँ महल थे, अंग्रेजों ने तोप लगाकर 1857 में मिट्टी में मिला दिए थे। ये तो हमारी बड़ी स्टेट थी, 135 गांव थे इसमें। और आज भी, कल भी उनका आक्रोश देखा, मैं वीडियो देखा, जो समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने होर्डिंग लगवाए हैं, उन होर्डिंग को फाड़ रहे,
उनका उसका देवर जो राजकुमार भाटी को फेसबुक पर पता नहीं क्या क्या कह रहा है। ये इसका मतलब ये दादरी जो क्षेत्र है जहां पर हमारे गुर्जर समाज की लगभग 2.5 लाख वोट है, अकेले एक विधानसभा में 2.5 लाख वोट है दादरी पर। हमारा गुर्जर राजधानी कहलाती है दादरी में। अगर दादरी में कोई हमें धमकाने लगेगा, हमारे होर्डिंगों को फाड़ा जाएगा, भाई तुम अपनी भारतीय जनता पार्टी रैली तैयारी कर रहे हैं, आपने भी भाजपा के होर्डिंग लगा रखे, तो उन्हें किसी गुजर ने थोड़ी फाड़ा है। वहां तो फाड़ने वाले ही गीता जो पंडित है नगर परिषद में, उसको देवर ही फटवा रहा है। तो फिर तो गुजर तो डूब के मर जाएंगे, फिर तो कहीं के रहेंगे नहीं। अगर अपने घर में कोई पीटने लगे तो फिर जाएगा कहां? इसलिए हमें अपने अस्तित्व को यदि बचाना है तो ऐसे जो हमारे दुश्मन नए नए खड़े हो गए हैं, जो हमारे वजूद को चैलेंज कर रहे हैं, हमें उनके लिए अपनी ताकत तो दिखानी पड़ेगी। और अगर अपने भाई को बचाने के लिए दूसरा भाई नहीं आया तो फिर काहे का गुजर है कोई, तो उसका फिर खून क्या है? बहुत बड़े बदलाव का दिन है। मैं तो समझता हूँ बदलाव का दिन है। यही नहीं, ये भी तो चलो दादरी में हो रही, फिर भी कोई अगर समाजवादी की मीटिंग कहीं होती है वहां भी गुजरों को इकट्ठा होना चाहिए, ये ताकत दिखानी चाहिए। और ये बात समझ, ये इसी ताकत और इसी इकट्ठा होकर के अपनी रैली करके अपनी भीड़ दिखा करके ही हम भारतीय जनता पार्टी को ये दिखाना चाहेंगे कि हम भी हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोग मतलब आपका कहना है कि गुजरों को किनारे करके काम चलने वाला 27 में नहीं है? हाँ नहीं, अब उनका तो काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो उन्हें कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन ये बात जरूर है कि जयंत चौधरी उधर चले गए तो मुस्लिम और गुजर कितनी बहुत बड़ी आबादी है। हम इन जिलों में नॉट सुटेबल फाउंड NSF, और उनकी जो हमारा आरक्षण है उसको ये लोग इस सरकार में खाया जा रहा है। सरकारी नौकरियों में भी एक तो हमारी अभी तक 27% हमारा आरक्षण है बैकवर्ड का, अभी तक सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में 12% आरक्षण पूरा नहीं हुआ 27 में से। उसके बाद भी जो वैकेंसी निकलती हैं, गोरखपुर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर लगे थे या 80 के करीब थे, उनके दो जाति के लोग ही उसमें जो है उन्होंने सारी सीट भर दी। तो कल ब्राह्मण, राजपूत, बाकी बनिया। तो कल इन सब चीजों को लेकर जो गुर्जर समाज का गुस्सा है कहीं ना कहीं वो दिखाई देगा। नहीं, हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा, यहाँ हमारी जमीन ले ली एयरपोर्ट के लिए, किसानों की हालत पूछे, उनके बच्चों को कहा गया कि हम तुम्हें या तो 5 लाख रुपए ले लो या हम तुम्हें नौकरी लगाएंगे। अभी तो एक नौकरी लगी नहीं है। 4% के प्लॉट यहाँ नहीं मिल रहे, आबादी को नहीं छोड़े जा रहा। यहाँ किसानों की भी अपने आप बहुत समस्याएं हैं, जो मुख्यमंत्री के सामने भी काला झंडा लेकर के लोग आते हैं, कह रहे ये आज से नहीं चल रही, ये तो पिछले 10-15 साल से बहुत हालत खराब है। चलो देखते हैं कल को क्या होता है दादरी की रैली में। और कल दादरी में जो सामाजिक सद्भावना रैली है अखिलेश यादव की, उस पर सबकी निगाहें लगी हुई हैं। देखते हैं गुर्जर समाज का क्या रुख होने वाला है। फिलहाल जिस तरह की नाराजगी नेपाल सिंह कसाना जी के शब्दों में सामने आ रही है, उससे अनुमान लगाया जा सकता है कि NCR के आसपास जो वेस्ट यूपी का गुर्जर समाज है वो किस हद तक बीजेपी से अब नाराज हो चुका है। और 2027 में बड़े राजनीतिक मायने कल की इस महारैली से निकलने वाले हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।